पाकिस्तान में जराइम पेशों को इंतजामिया का खौफ कतई नहीं। नज़्म ज़ब्त की हालत वहां अबतर है। गुज़िश्ता दिनों एक टीवी न्यूज़ चैनल के सीनियर जर्नलिस्ट आकाश राम का कराची से चंद नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। मंगल के रोज आकाश राम का उनके घर से अगवा कर लिया गया। इसके बाद से आकाश कहां है और किस हाल में है, इसकी जानकारी उनके अहले खाना को नहीं मिल सकी है। इस बीच अगवा का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुछ अनजान लोग गाड़ियों में दिखाई दे रहे हैं। आकाश के अहले खाना का बुरा हाल है। उनकी वालदा हुकाम से बेटे को अगवाकारों से जल्द छुड़ाने और सही सलामत लाने की इल्तिजा कर रही हैं। उधर बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ हैदर अली ने कराची से न्यूज़ 18 से फोन पर बात की। उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को बेहिस बताया। मूंखे पंहिंजो बच्चो वापसि कयो, महिरबानी कयो। हितां जा जज, कोर्टूं, हितां जा मुस्लमान, मुंहिंजो बच्चो हिंदू आहे पर आहे हिते जेको आहे न पाकिस्तानी। मूंखे महिरबानी करे पंहिंजो आकाश वापसि कयो, तव्हांजी महिरबानी थींदी वॾी। मतलब आपको कोई टेलीफोन कॉल मौसूल हुई या टीवी? कुछ भी नहीं बेटा, टीवी भी अविनाश नहीं, हम सो रहे थे, अभी नहीं उठाया था हमें। तुम्हारी ये बात हो गई, कल सुबह 8 बजे से हम लोग परेशान हैं। अभी क्या टाइम हो रहा है? ये चीज़ें चाहिए ना यार। कोई कसूर नहीं है मेरे बेटे का। सो रहे थे, मेरे छोटे बेटे ने फ़ोन किया, मम्मा आकाश को कोई उठा के लेके चला गया है। हम सुबह 8 बजे से अभी तक परेशान हैं, कोई मेरे बेटे का पता नहीं लगा है। मेहरबानी करके मेरे बेटे का पता लगाओ। मेरा बेटा कहाँ है, आखिर क्यों उठाया गया उसको? वो बेगुनाह है। मेरे बेटे को मेरे पास लेके आओ, हम ये मुल्क छोड़ने के लिए तैयार हैं, हम इधर नहीं रहेंगे। मेहरबानी करो, मेरा बेटा मुझे वापस करो। कल से मेरा बेटा घूमे। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है इस मुल्क में? कौन सा हमारा कसूर है? मेरा बेटा मुझे वापस करो, मुझे आकाश चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हम हिंदू सही, मेरा बेटा हिंदू है लेकिन है तो पाकिस्तानी। हमने इस पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया है, मेरे बेटे ने क्या कुछ नहीं किया है पाकिस्तान के लिए। वो तो हमेशा गरीबों की मदद करता है, गरीबों के लिए काम करता है। फिर क्या कसूर है मेरे बेटे का? खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, मेरा बेटा वापस करो। सर, आपके चैनल में आकाश राम जो कि सीनियर पोजीशन पे पोस्टेड थे बोल न्यूज में, उनकी अभी हाल ही में किडनैपिंग हुई है। ये किडनैपिंग किस दिन हुई है, किन हालात में किडनैपिंग हुई? देखिए जी, 4 दिन पहले मंगल के रोज, आज चौथा दिन है इस बात को, मंगल के रोज सुबह 6 बजे कुछ नामालूम अफराद आते हैं। आने के बाद उनकी बेल बजाते हैं, खानसामा दरवाजा खुलता है और उनको घर से घसीटते हुए वो ले जाते हैं, जिसके साथ बिल्डिंग के चौकीदार को भी और उनके कुछ खानसामे को भी और स्टाफ को, जो गनमैन वगैरह होते हैं, उनको भी ले जाते हैं। हमने इस चीज की पुलिस में एप्लीकेशन भी दी है, दरखास्त दी है, और दरखास्त देने के बाद पुलिस जो है इस वक्त अभी तक नाकाम देती है। हम डेली बेसिस पे पुलिस के साथ रास्ते में है, लेकिन पुलिस अभी तक नाकाम दिखाई देती है हमें। सर, ये जो आकाश हैं, ये आखिरी बार आपकी आखिरी बार उनसे कब बात हुई थी? हमारी तकरीबन दिन में 2-3 दफा मुलाकात बात होती थी। आकाश एक अच्छे इंसान है और इंसानियत की मदद करने वाले हैं, बेहतरीन एक क्वालिफाइड पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले इंसान है वो। तो आखिरी हमारी बात जो है वो मतलब मंडे हुई है ऑफिस में। और जो ये किडनैपिंग हुई है, आपके कोई किसी के ऊपर शक है? कोई ऐसे लोग हैं कि कोई उनकी दुश्मनी रही हो जिसके बाद ये किडनैपिंग हुई है? देखिए, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में पिछले साल जो रजीम चेंज हुआ है, जो पीडीएमए की हुकूमत बैठी है, अब ये हुकूमत डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट इदारों से, जो कि इनकी हिस्ट्री भी रही है, इनका टकराव रहता है, जो कि आजकल इनका टकराव अदलिया के साथ है। जो पीडीएमए की हुकूमत है, इनका टकराव पाकिस्तान की अदलिया के साथ है। ये चाहते हैं जिस तरह पाकिस्तान में दूसरे चैनल इनकी बताई हुई बातें बताएं हमारे यहाँ मतलब अवाम को, हम उस तरह नहीं बताना चाहते। हम जो सच है हम वो दिखाना चाहते हैं और हम सच ही दिखा रहे हैं। ये अदलिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। हम वो इनकी बात को मतलब झूठी खबर को हम नहीं चला रहे, जिसकी वजह से हमारे ऊपर प्रेशर है और हम ये प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं और करते रहेंगे। सर, इस किडनैपिंग के बाद क्या पुलिस की तरफ से कोई एश्योरेंस आपको मिला है? पुलिस की तरफ से कल मैं खुद भी गया था। जो हमारे यहाँ एक एसएसपी होते हैं, फिर डीआईजी होते हैं, पुलिस अपना मौकफ देने को तैयार नहीं है। हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा, क्योंकि ये सिंध है, कराची है, यहाँ से इनको अगवा किया गया है,
मुबैना तौर पे, लेकिन सिंध हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा ना उनके घर वालों के पास इज़हार यकजहती के लिए गया है, ना किसी ने हमारे इदारे से इज़हार यकजहती की है। मतलब सब खामोश है, सब खामोश हैं ये पीडीएम की हुकूमत वाले। और इनका ये कि है कि हम किसी तरीके से मतलब इनके प्रेशर में आए और इनकी कई हुई बातों को हम न्यूज में चलाएं, जो कि हम हक और सच के साथ है। जो सच होगा, हक होगा, हम वही बताएंगे, वही बोलेंगे। ये जितना भी जुल्म हमारे ऊपर कर ले, आकाश राम को आज इन्होंने अगर अगवा करवाया है, या इन्होंने पहले प्रेसिडेंट बोल नबील जकूरा को अगवा कराया है, या हम पे ये झूठे केसेस बनाएंगे या बना चुके हैं, हम इनको फेस करने के लिए तैयार हैं। सर, आपकी कोई अपील आप करना चाहेंगे, पाकिस्तान सरकार से अपील करना चाहेंगे? हम अपील करेंगे पाकिस्तान के उन मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों से जो पाकिस्तान में आला सतह पे है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है या हमारे इदारों के सरबराहान हैं, हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि जो पीडीएम की हुकूमत है, ये जो ओछे हथकंडे अपना रही है, जो अपने ही मुल्क के शहरियों पे जुल्म कर रही है, खुदारा इसे देखें और इसे समझें और हमें इंसाफ दिलाएं। श्रीनगर के रावलपुरा में जुमे की दोपहर को चोरों के एक गिरोह ने दिन दहाड़े एक घर में घुसकर 17 लाख रुपए मालियत के जेवरात और दीगर कीमती सामान चोरी कर लिए। वाकये से इलाके के लोगों में खौफ व हिरास फैल गया है। मकान की ऑनर रूही जान के मुताबिक घर में उस वक्त चोरी की गई जब वो घर पर नहीं थी। पुलिस से जल्द चोरों को पकड़ने का मुतालबा किया गया है। नाज़रीन, हाल ही में आपने देखा होगा कश्मीर में चोरी के इंसिडेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एक महीना पहले ही बागात का एक ऐसा इलाका है जहां पे 6 से 7 चोरियां मज़ीद एक महीने के अंदर हुई थी, और आज वही ठीक बागात से 3 किलोमीटर दूर रावलपुरा में एक ऐसा वाक़ा पेश आया है जहां पे 17-18 लाख की चोरी हुई है। और यहाँ पे हमारे साथ वो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे बात करेंगे। पुलिस आव अस कोर तिमन कल इन्फॉर्मेशन का पुलिस आव योर सदर वल ते आय रंगरेट वल ते आय योर तिमो तुल पत सोरे फोटो वोटो ये तिमो वुछन तिमो दोप कहीं छुन परवाय अस यूता हेको कोशिश कर तूता करो अस यतन मगर अत लग थोड़ा टाइम चोर कर तथ मन वन ड्रग्स वल नशे वल अस अनोक तिम ते बुलायिथन तो अस करो अगर तिमन मज ओस कह तो अस हसा हेको अत मज पूर पॉइंट मदद करिथन क्या अस तिहद शुक्र गुजार कि तिम आय कल तिम आय 2 लटि आय तिम योर कल कि तिम वात योर। तो फॉरेंसिक टीम या बे कह टीम या फिंगरप्रिंट खतरे बाकी चीजन खतरे ना वन आय न तिम योर कहें ना वन आय न तिम योर कहें या ये वन कि यह मे पन तहें यह जायदाद 17.5 तम यह मे पन कहें यह मे बेंज हुंद निक 9th पारान बच्चे पारान 11th कि बे ये गरस मज मे हस्बैंड सह बंद तमिस गई 23 वरी बंद मतलब मे पे खुदा तो बन माज पत्थर 3 बस बाकी कहें अगर इंसाफ मिले तो बस क्या इंसाफ बह हेका तमिस वापस कर मतलब मे तूत ताकत कि बह तेल मे ये मकान कुन तो तमिस मे दिन वापस। वजह है हमने देखा स्पेशली इस एरिया में अभी बहुत ज़्यादा चोरियां हो रही हैं। हाँ, ये ड्रग्स वाले है खाली, ये कमाते कुछ नहीं है। जब इसको कमाना पड़ेगा तब इसको पता चलेगा क्या होता है, पैसे क्या होता है। जब कमाते ही नहीं कुछ, लाएंगे कहाँ से पैसे? चोरी करते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को कुछ करते हैं। मतलब 1-2 महीनों से आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे केसेस हैं जो बढ़ते हुए जा रहे हैं, चोरी के केसेस, और ये जो चोर है अभी तक इनको पकड़ा नहीं जा रहा है। अब आगे यही देखना होगा कि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस है वो कितनी तुरंत कार्रवाई करेगी और इस केस को रिजॉल्व करेगी। अयूब खान के साथ में सरोज कफील। कश्मीरी तारकीन वतन ने अपने मुतालबात के हक में राजभवन जम्मू के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका मुतालबा था कि माहाना नकद इमदाद दी जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें दी जाने वाली नकद इमदाद महंगाई में इजाफे की वजह से उनके अहले खाना के रोजमर्रा के अखराजात पूरे नहीं करती। अपनी मांगों को लेकर कश्मीरी माइग्रेंट आज एक बार फिर सड़क पे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा ग्रुप है कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स का, जो कि यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है। अपनी जो उनकी डिमांड्स हैं उनको मनवाने के लिए ये राजभवन के पास का इलाका है जहाँ पर ये अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी क्या डिमांड्स हैं, क्या चाहते हैं ये। जी, आपसे ये जानने चाहते हैं कि किस तरह की डिमांड है, क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए?
हमारा जो ये आज प्रोटेस्ट है, ये जो हमारा रिलीफ है, ये 108 रुपये ये दिन का देते हैं हमें एक बंदे का। हमारी डिमांड यही है, पिछले 7 साल से एक पैसा नहीं बढ़ा, इसलिए हमारी यही डिमांड है, इसमें कम से कम 300 रुपये दिन का मिलना चाहिए एक बंदे का। आपको याद होगा, हमारे से ज़्यादा पता है आपको, आज से 6 साल पहले जब राजनाथ सिंह जी यहाँ आए जम्मू, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि आपको हर 3 साल के बाद 30% बढ़ाएंगे। अब 7 साल हो गए, एक पैसा नहीं बढ़ा। अब हमारी एक रिक्वेस्ट है मोदी जी से, अमित शाह जी से और हमारे LG साहब जी से कि G20 से पहले हमें ये गिफ्ट मिलना चाहिए कश्मीरी पंडितों को। ये बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी है। जैसा कि एक बहुत बड़ा तबका है जो माइग्रेशन के बाद यहाँ आया और उन्हें नौकरियाँ नहीं मिली, तो क्या आपकी ये भी डिमांड है कि कुछ ऐसा फाइनेंशियल पैकेज उन लोगों को दिया जाए जो ओवरेज हो गए हैं, ताकि वो अपने बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स लगा सकें और अपनी रोजी रोटी कमा सकें? सर, हमने 90 से जब पलायन हुआ था, आप तो पूरा वाकफ़ है, आप मैं उतना ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, लेकिन जब पलायन हुआ था किन हालात में हमें वहाँ से खदेड़ दिया गया, उस टाइम पे मैं थोड़ा सा आपको परिप्रेक्ष्य में बात बताऊंगा। 90 में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे, पेंशनर्स थे, उनको गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी मिल गई थी, लेकिन जगमोहन जी, वो स्वर्गीय जगमोहन जी बड़े विचार वाला आदमी थे, उन्होंने कहा जो छोटे मोटे ज़मींदार और जो दुकानदार है भाई, इनको राहत राशि रखेंगे, टाइमली इनको रिहेबिलिटेट वापस जाना है, चलो 1-2 साल के लिए। लेकिन करते करते आज 33 साल हो गए। इन 33 सालों में 5 लाख कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया है। 5 लाख कश्मीरी पंडितों में से टोटल 15-16 हज़ार कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, जिसमें मुसलमान भी है, सरदार भी है। हमने सर सरकार को आज से 10 साल पहले से ये बात कर रहे हैं कि सर ये बीक का कटोरा, हमारी इज्जत पे भी हमें ठेस पहुंचती है कि हम बीक का कटोरा लेके आपके पास आते हैं, एनहांसमेंट के लिए भी आते हैं, बच्चे उसमें ऐड करने के लिए भी आते हैं, मरने के लिए भी आते हैं, हमें सर जॉब वर्क दे दो। आज भी मैं ऑन रिकॉर्ड ये बोलता हूँ, मैं 60 साल की उम्र में भी काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे रिलीफ कमिश्नरी में, गवर्नरी हाउस में झाड़ू मारने के लिए भेजे, मुझे 30,000 रुपये तनख्वाह दे दे, मैं रिलीफ को फेंक दूंगा, मुझे चाहिए ही नहीं रिलीफ। मैं अपने बच्चे, हमने सरकार को रिलीफ कमिश्नर साहब को, मैंने डिविजनल कमिश्नर में जाके, कटोच साहब है, हमने उनको एक बात बोली थी, हमने कहा सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब वर्क का काम बड़ा होता है, आप हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाओ, आप हमें खुददारी से जीने की हक डाल दो। अगर हम 15,000 आदमी हैं, हम कंप्लीटली निर्भर हैं इस रिलीफ पे। हो सकता है इसमें भी 2% 4% बेचारे कुछ ऐसे होंगे जिनको परमात्मा की कृपा होगी, लेकिन 95% ऐसे हैं, उसका भगवान साक्षी है, इनके पास सारे आधार कार्ड हमारे हैं, इनके पास पैन कार्ड हमारे हैं, ये हमारी बैंक डिटेल चेक कर सकते हैं। अगर हमारी जेन्युइन डिमांड है तो ये हमारा रिलीफ एनहांस करेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे। और 6 साल से नहीं हो रहा है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मोदी जी के खिलाफ ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, मोदी जी हमारे पिता तुल्य हैं, मोदी जी देश के नहीं, वो परमात्मा है हमारे लिए। लेकिन आप बताइए, हमारे पास कोई साधन नहीं रहा। वो दिल्ली वालों से बात करते हैं, वो NGO जो अमेरिका में कश्मीरी पंडित हैं उनसे बात करते हैं, लेकिन हमारे साथ जिसको रिलीफ पे गुजारा है उसके साथ कोई बात नहीं करता है। इसीलिए हमारी विनती ये है, एक तो संवाद कीजिए, ये रिलीफ जब मिला तो किन कारणों से मिला, तो आज इसमें वृद्धि क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर वो हमें कन्विंस कर पाते हैं, हम सारा रिलीफ छोड़ देंगे। अगर हम उनको कन्विंस कर सकते हैं तो रिलीफ दे दें हमें, जिसमें हमारा गुजारा हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि माइग्रेंट्स का साफ ये कहना है कि उनका जो मंथली रिलीफ है उसको एनहांस किया जाए, और अगर जब तक वो मुमकिन नहीं है और लॉन्ग टर्म अगर कोई चीज़ उन्होंने कोई कदम उठाना है तो उन्हें कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स दी जाएं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, ताकि वो अपनी फैमिली का गुजारा कर सके। कैमरामैन चांद के साथ मनोज को, न्यूज़ 18 जम्मू। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। आर्य समाज मंदिर राजौरी के में हवन का आयोजन, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया हवन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। शाहशाली पामपुर में कुटीर उद्योग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं को विभिन्न प्रकार से तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सैयद अल्ताफ बुखारी ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार अपनी पार्टी की होगी। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
का जम्मू कश्मीर के लोगों को अब अपनी पार्टी पर जालिम बेटे के जरिए बेरहमी से अपने ही माँ बाप को कत्ल करने की ये तफ्तीश। खून का खून करने वाला जल्लाद बेटा, जालिम बेटा, मजलूम माँ बाप। फुरहमा इलाके में एक 8 साल बच्ची का कत्ल होता है और वहां पर सफ़े मातम और हर सू यही पुकार होती है कि कातिल को गिरफ्तार किया जाए। मासूम बेटी का कत्ल, बाप बना जल्लाद। एक जल्लाद बाप ने अपनी ही 8 साल की लखते जिगर को मौत की नींद सुला दिया। देखिए तफ्तीश में रविवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। श्रीनगर में फायर एंड इमरजेंसी खिदमात के तहत बेदारी प्रोग्राम का इनकाद किया गया। लोगों में इमरजेंसी खिदमात के हवाले से बेदारी लाने की गर्ज से इस प्रोग्राम का इनकाद किया गया। इस मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का फ्लैग मार्च भी हुआ। फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज कश्मीर की तरफ से आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे मुनाकिद किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को अवेयर करना कि जिस तरह से फायर के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, टाइमली वो इन इंसिडेंट्स को कैसे रोक सकते हैं। और यहाँ पे आज जो है वो एक रैली निकली फायर टेंडर्स की, बटमालू से TRC तक मार्च किया गया। लोगों को अवेयरनेस जो है, जो इसकी अवेयरनेस है उसके बारे में लोगों को बताया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त मौजूद है ठीक यहाँ जो हेडक्वार्टर ऑफिस है फायर एंड एमरजेंसी सर्विस का बटमालू में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम वो मटीरियल रखा गया है जो जिसकी लोगों को जो है वो जानकारी दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे लोगों को ये भी बताया गया है कि जब भी इस तरह के आग के कहीं कहीं इंसिडेंट्स होते हैं तो सबसे पहले जो है उनको क्या कुछ करने की ज़रूरत है। और इसका यही वजह है कि ये जो यहाँ पे जो है वो लाल चौक से होकर TRC तक ये रैली गई और लोगों से जो है वो अवेयरनेस के बारे में जो है वो बात की गई। हमारे साथ है नूर आलम जो कि लेज़ान ऑफिसर है यहाँ पे, उनसे बात करेंगे कि आज के इस प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या था। जी थैंक यू। सबसे पहले मीडिया का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इस साल पिछले सालों के मुकाबले में हम आगों की तादाद करें तो इस साल बहुत कमी रोनमा वाक़ा हुई है। हमारे नए डायरेक्टर साहब ने सितंबर-अक्टूबर से ये प्रोग्राम लॉन्च किए हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों के अंदर, जिसके बड़े अच्छे रिजल्ट आए और इस साल आग की वारदातों में 50% कमी रोनमा हुई। उसका सहरा न सिर्फ डिपार्टमेंट को जाता है बल्कि मीडिया को बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि मीडिया ने हमारा हर जगह फायर सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम उजागर किए, लोगों में जागरूकता आ गई। और जागरूकता के साथ साथ में अगर छोटी मोटी आग होती थी घरों में वो वहीं बुझाते थे। और जो वायरिंग का इशू रहता था, गैजेट्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा रहता है क्योंकि सर्दियों का मौसम रहता था, तो उन लोगों ने उस पर अमल किया। LPG से जैसे बहुत सारी आग की वारदातें होती थी, उसके वो रिप्लेस करने थे, रेगुलेटर या पाइप वगैरह लीकेज रहते थे या और बहुत सी चीज़ें घर में रहती थी, तो लोगों ने उस पर अमल किया, जिसके नतीजे बहुत ही अच्छे रहे और आग की वारदातों में कमी आई। ये जो 14 अप्रैल 1944 को हमारे बम्बई डॉकयार्ड में हमारे 66 जवान शहीद हुए और उसके बाद में हमारी यूटी के अंदर या जगह जगह मुल्क के जो बाकी स्टेटें हैं उनके अंदर भी हर साल बहुत सारे जवान हमारे शहीद भी होते हैं और ज़ख्मी भी होते हैं। जो शहीद होते हैं और 14 अप्रैल को हम उन्हें श्रद्धांजलि पेश करते हैं और साथ साथ में लोगों में एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करते हैं जाके, ताकि जो आग की वारदातें होती हैं छोटी मोटी वो वहाँ पर वो बजा सके। और 101 जो हमारे फायर कंट्रोल रूम के नंबर उनके पास नहीं भी होते, हम बताते हैं 101 कभी भी आप कॉल करोगे तो उसमें कहीं भी छोटी मोटी आग है तो आप फिर भी कॉल करें, बुझाने की कोशिश करें, लेकिन साथ साथ में फायर ब्रिगेड को कॉल ज़रूर करें। 24 आवर्स हमारे कंट्रोल रूम खुले रहते हैं। थैंक यू सर। जिस तरह से आपने देखा, इनका भी यही कहना है कि ये प्रोग्राम जो है इसलिए मुनाकिद किया गया था कि ताकि लोगों को जो है वो लोग अवेयर हो जाएं और जो प्रॉपर्टी लॉस यहाँ पे होता है आग की वारदातों से वो बच सके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाज़ाब्ता इनकी जो वर्दी होती है आग बुझाने के दौरान, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है वो रिएक्ट करना है। वो ये इक्विपमेंट्स जो है ये हमारे जो इक्विपमेंट्स हमारे सामने है, ये भी आप देख सकते हैं कि ये लोगों को सिखाया जा रहा है कि किस तरह से किस तरह से वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे सामने आप देख सकते हैं कि ये जो वर्दी पहनी हुई है, जो वर्दी लगी हुई है, ये जो है इनको दिखाया जा रहा है कि लोगों को
कि जब भी कहीं आग की कोई वारदात होती है तो सबसे पहले उनको कैसे रिएक्ट करना है। और यही इस प्रोग्राम का उद्देश्य था। आज जिस तरह से लाल चौक से होकर ये रैली जो है वो TRC तक गई, लोगों को से बात की, लोगों को अवेयर किया, और आगे भी जो है वो इस तरह के प्रोग्राम जो है वो जारी रहेंगे ताकि लोग जो है वो अवेयर हो जाएं कि आग के टाइम जो है वो रिएक्ट कैसे करना है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की है लोगों से कि जिस तरह से जो मटेरियल सड़कों पे पड़ा रहता है, जिस तरह से रॉन्ग पार्किंग होती है, जब भी आग की कहीं वारदात होती है तो उस समय बहुत दिक्कतें होती हैं, तो लोग जो है वो सड़क पे मटेरियल ना डाले, जो अपनी गाड़ियां हैं, जो व्हीकल्स हैं, उनको सही से पार्क करें ताकि अगर कहीं पे भी कुछ इंसिडेंट होता है तो वक्त पे पहुंचा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉपर्टी लॉस है उसको बचाया जा सके। शुएब शमीम के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18, श्रीनगर। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर का कहना है कि कश्मीर में कोविड के बढ़ते मामलात के तनाजुर में इंतजामिया मुतहरिक है और अभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। ताहम उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त की जरूरत के मुताबिक ही इस हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं और लोगों को कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करने में अपना कलीदी रोल अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि हालिया मॉक ड्रिल के दौरान महकमे सेहत की जानिब से कोविड की सूरत हाल से निपटने का बखूबी जायजा लिया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से कश्मीर में भी कोविड मामलात में इजाफा देखने को मिल रहा है, जबकि इंतजामिया का दावा है कि सूरत हाल काबू में है, लेकिन लोगों को सख्त एहतियात बरतने की जरूरत होगी। सिर्फ लोगों से ये गुजारिश है कि वो एहतियात करें, वो मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंस। आपने देखा होगा 9th, 10th और 11th को थ्रू आउट इंडिया, पूरे भारत में हमारे एक मॉक ड्रिल हुई, जो भी गाइडलाइन के तहत एक मॉक ड्रिल करी गई। हमने भी वो मॉक ड्रिल करी जिसमें हमने, हालांकि मैं और सेक्रेटरी साहब जेलनम हॉस्पिटल में रहे पूरा उधर, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, हर एक जगह पे हमने देखा कि जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स है, ऑक्सीजन रिलेटेड सिस्टम्स है, वेंटिलेटर्स है, हाई फ्लो ऑक्सीजन, यहाँ कोई जो किट्स होते हैं टेस्ट करने का, जो भी किट्स होते हैं या कोई और सामान, वो पूरा हमारे पास था। हमने देखा कि वो पूरा तैयारी में है, और अगर कहीं पे कोई कोताही रही उसको हमने ठीक कर दिया। जिला बांडीपुरा के सुंबल सोनावारी में साउथ एशिया सेंटर फॉर पीस एंड पीपल्स एम्पावरमेंट की जानिब से एक सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तलबा तालिबात की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। यह सेमिनार ग्रीनलैंड हायर सेकेंडरी स्कूल में मुनक्किद हुआ, जिसका मकसद नौजवान तलबा और तालिबात तक पहुंचने और उन्हें मुस्बत सरगर्मियों में शामिल करना था, ताकि कल वो एक बेहतर और मजबूत मुआशरा तामीर करने में अपना रोल अदा कर सकें। प्रोग्राम में असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुबशिर जान मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे, जबकि प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुंबल शबीना शाल, SDPO सुंबल मीर आबिद और SACPP के सदर उमर भट्ट भी मौजूद रहे। प्रोग्राम में तमाम शुरका ने इस बात का अहद लिया कि वो मंशियात से दूर रहेंगे और समाज में बढ़ती मंशियात की लानत को खत्म करने में भी अपना किरदार अदा करेंगे। नॉलेज था SACP NGO इन एसोसिएशन विद ग्रीनलैंड हायर सेकेंडरी स्कूल। आपने देखा होगा जो एज ग्रुप अप्रोप्रिएट था उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और एक इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट हुई कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ नॉलेज इन बिल्डिंग आवर स्टेट, इन बिल्डिंग द नेशन। उसमें काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, कुछ ज़िला के अफसरान भी थे। मैं आपकी वसादत से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तर्ज के प्रोग्राम अब हर स्कूल, हर कॉलेज में हों, ताकि जो हमारे फ्यूचर हैं, जो यंग एज ग्रुप में जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने राइट्स भी पता चले, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पता चले, और जो मेनेस बढ़ रही है जैसे ड्रग्स है, मेनेस ऑफ रोड रेज है, और भी बाकी सोशल इवल्स हैं, इस पे एक बात हो, एक डिस्कशन हो और अवेयरनेस भी हो। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। IVF ये क्या सिक्योर है, सेफ है? Quite good, safe procedure, and finally the couple is happy because they are blessed with a child. प्रेग्नेंट लेडी है, उसको स्ट्रेस ज्यादा किया गया बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स, वो कितना हार्मफुल है? अगर एक प्रेगनेंसी स्ट्रेसफुल होगी तो उसका आउटकम भी स्ट्रेसफुल होगा, वो सारा इम्पैक्ट तो बच्चे पे ही करेगा। पॉलिस्टिक ओवरऑन सिंड्रोम है, ये क्या है? हेयर फॉल हो रहा है, आपका मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ PCOD, और होता ये मल्टीपल फैक्टर से है। देखिए सेहत आपकी,
रविवार दोपहर 1:26 पर सिर्फ न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं।